हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कहानी सुनाऊंगी, जिसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। और आज मैं आपको चील सियारन की कहानी सुनाऊंगी। तो देखिए, कहानी सुनने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने हाथ में चावल के दाने लेंगे और 1 लोटा जल ले लेंगे। इसके बाद हम लोग कहानी शुरू करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर कंचनवटी नाम का एक नगर था। उस नगर में मल्लकेतु नाम का राजा राज करता था। नदी के पश्चिमी दिशा की ओर एक बहुत बड़ा मरुस्थल था और उस मरुस्थल में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील रहती थी और पेड़ के नीचे एक गुफा थी जिसमें एक सियारिन रहती थी। चील और सियारिन बहुत अच्छी दोस्त थी। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन दोनों ने मिलकर यह निर्णय किया कि हम जिमुतवाहन जी का व्रत रखेंगे। दोनों ने सच्चे मन से पूजा की और निर्जला व्रत रखा। जिस दिन उन दोनों का व्रत था, उसी दिन उस नगर में एक बहुत बड़े व्यापारी का निधन हो गया था और उस व्यापारी का अंतिम संस्कार मरुस्थल में ही किया गया था। यानी मरुस्थल में ही उनको दफनाया गया था, जहां पर चील और सियारन रहती थी। जब दोनों ने व्रत रखा हुआ था, उस दिन धीरे धीरे करके समय गुजरता चला गया और जब रात आई तो रात के समय सियारिन को बहुत ज्यादा भूख लग गई। सियारिन भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने जाकर मुर्दे को खा लिया। अपनी भूख मिटाने के लिए सियारिन ने मुर्दे को खा लिया, जिससे उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने अपने ऊपर नियंत्रण रखा और पूरा व्रत किया। अगले दिन व्रत का पारण किया। पारण करने के बाद चील ने भोजन किया। इसके कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में सियारिन और चील दोनों ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। दोनों अगले जन्म में बहन बनी और जिस ब्राह्मण के घर उन्होंने जन्म लिया उसका नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और चील का नाम सीलवती था। इसके साथ ही सियारिन छोटी बहन बनी और उसका नाम कमलावती था। सीलवती की शादी एक साधारण से इंसान बुद्ध सिंह के साथ हुई और इसके साथ ही कमलावती की शादी उस नगर के राजा के साथ हुई। इस तरह से कमलावती रानी बन गई। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से सीलवती के 7 पुत्र हुए, लेकिन कमलावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। इस तरह से कमलावती की कोई संतान नहीं थी। समय बीतता चला गया। सीलवती के पुत्र बड़े हो गए। बड़े होकर वो राजा के यहाँ पर काम करने लगे। कमलावती ने जब उनके 7 पुत्रों को देखा तो उसे बहुत ईर्ष्या होने लगी। कमलावती ने राजा से कहकर उन 7 के सिर कटवा दिए। उनके सिर कटवाकर बर्तन में रखकर उसके ऊपर लाल कपड़ा ढककर सीलवती के पास भेज दिए। यह सब देखकर जिमुतवाहन भगवान ने 7 भाइयों के मिट्टी के सिर बनाए और उनको धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वो सभी जीवित हो गए और अपने घर को वापस चले गए। जो सर रानी कमलावती ने काटे थे वो सारे फल और फूल बन गए थे। जब बहुत समय बीत गया और रानी कमलावती के पास उन 7 भाइयों के मौत की कोई खबर नहीं आई, तब वह स्वयं अपनी बड़ी बहन के घर गई। जब वह अपनी बहन के घर पहुंची तो उसने सभी भाइयों को जिंदा देखा। सबको जिंदा देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बड़ी बहन को सारी बातें बताई। बड़ी बहन सीलवती को भगवान जिमुतवाहन की कृपा से पिछले जन्म की सब बातें याद आ गई थी। इसलिए बड़ी बहन कमलावती को लेकर उसी पेड़ के पास गई जहां पर वो चील और सियारिन के रूप में रहती थी। वहां जाकर उसने कमलावती को सभी बातें बताई। सीलवती ने कमलावती को कहा कि तुम सच्चे मन से जिमुतवाहन भगवान का व्रत करो, तुम्हारी संतान अवश्य जीवित रहेंगी। इसके बाद कमलावती ने सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से जिमुतवाहन भगवान का व्रत किया, जिसके पश्चात उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। आगे चलकर उनका पुत्र बहुत ही शूरवीर राजा बना। हे जिमुतवाहन भगवान, जैसे आपने सीलवती की संतान की रक्षा की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी की संतान की रक्षा करना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।
इसके बाद हमें गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और रोज गल जाते। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर कारीगर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो, आपकी बहुत कृपा होगी। कारीगर बोला, माई जितनी देर में मैं तुम्हारे गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर में तो मैं दीवार पूरी कर लूंगा। बुढ़िया यह सुनकर बहुत दुखी हुई और अपने घर वापिस लौट गई। अब दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, क्योंकि जैसे ही दीवार बनाते दीवार टेढ़ी हो जाती, दीवार को फिर गिराना पड़ता, फिर दोबारा दीवार बनाते फिर टेढ़ी हो जाती, फिर गिराना पड़ता। ऐसे ही शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कोई काम नहीं किया। तब कारीगर ने बुढ़िया वाली सारी बात सेठ जी को बता दी। तब सेठ जी ने बुढ़िया से जाकर माफी मांगी और कहा कि हे बूढ़ी माई, तुम हमारी दीवार सीधी करा दो, हम तुम्हारे सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह बात सुन ली। यह बात सुनते ही गणेश जी ने दीवार को सीधा कर दिया। सेठ जी ने बुढ़िया माई के सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बूढ़ी माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी के सभी कार्य सीधे करना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हमारी व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा जो मैंने आपको सुनाई, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल माई पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।